अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो पंजाब के अंदर सैलाब की सूरत हाल के हवाले से है कि पंजाब के तकरीबन 9 अजला के अंदर इमरजेंसी नाफिज की गई है और सैलाब की वजह से जो दरिया के करीब लोग रिहाइश पजीर थे उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया गया है, यानी उन इलाकों को खाली करा दिया गया है। तो हम आज इसको तफसील से देखेंगे। सबसे पहले यह है कि किस तरह हम एक सिंगल क्लिक से दरियाओं के अंदर अ, सैलाबी रैले को या पानी के बहाव को चेक कर सकते हैं। तो ये आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। FFD, ये फ्लड फोरकास्ट डिपार्टमेंट है, डिवीजन है लाहौर का, जो लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल पंजाब के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को बता रहा है। तो मैं अपने व्यूवर से गुजारिश करूंगा कि अगर आप सैलाब की सिचुएशन को यानी लम्हा बलम्हा देखना चाह रहे हैं और वो लोग जो दरियाओं के करीब रहते हैं, तो इस हवाले से अगर वो बाखबर रहना चाहते हैं तो वो इस वेबसाइट को ज़रूर चेक करें। ये हुकूमत पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट है, ffd.pmd.gov.p के। इस वेबसाइट पे बताया जा रहा है कि कौन से दरिया के अंदर कितना पानी का बहाव चल रहा है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पंजाब के अंदर कौन से पानी दरिया बह रहे हैं। ये हमारे जहन में है कि सबसे पहले जो दरिया दाखिल हो रहा है एक नारोवाल के करीब, जैसर जैसर के मकाम से शकरगढ़ के करीब, यानी जैसर हेडवर्क्स है, तो वहां से जो दाखिल हो रहा है ये दरिया रावी है। दरिया रावी जैसर से दाखिल होता है और उसके बाद ये जाता है जी शादरा तक, यानी फिर लाहौर में दाखिल हो जाता है। तो शादरा के बाद ये बिल्लोकी में जाता है और फिर फाइनली जाके ये चनाब के अंदर शामिल हो जाता है। तो ये है दरिया रावी। उसके बाद इससे ऊपर जो एक दरिया है वो आप देख सकते हैं, वो है दरिया चनाब। दरिया चनाब पंजाब के अंदर मराला के मकाम से शुरू होता है। सबसे पहले मराला है, फिर खानकी है, फिर कादराबाद है। ये इन तीन हेडवर्क से गुजरता हुआ फिर ये त्रिम्मू के मकाम पे जाता है। त्रिम्मू के मकाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जिला झंग के अंदर त्रिम्मू है। त्रिम्मू में जेहलम और चनाब मिल जाते हैं, यानी जेहलम जो है वो चनाब का हिस्सा बन जाता है और फिर आगे चनाब बहता है जेहलम को साथ लेके। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि त्रिम्मू के मकाम पे ये जो रेड लाइन है ये शो कर रही है दरिया चनाब को, ऊपर से जो सब्ज लाइन आ रही है वो दरिया जेहलम को। ये दोनों जाके त्रिम्मू के मकाम पे मिल जाते हैं और आगे इकट्ठे बहते हैं। और आगे अहमदपुर सियाल के मकाम पर वहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो रावी इधर से आ रहा था ये रावी भी इनका हिस्सा बन जाता है। यानी एक तरफ जेहलम और चनाब मिलके आ रहे थे त्रिमो के मकाम से और अहमदपुर सियाल के मकाम पर रावी भी इनके साथ मिल जाता है। तो ये तीनों दरिया इकट्ठे बहते हैं। तो इकट्ठे बहते बहते पंजनद के मकाम पे जब जाते हैं, पंजनद के मकाम पे इधर से दरियाए सतलुज वो भी इनके साथ मिल जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि पंजनद जो है वहां पे पांच दरिया मिलते हैं। तो कौन से पांच दरिया मिलते हैं? सतलुज, ब्यास, रावी और जेहलम और चनाब। अब ब्यास बरह रास्त तो पंजाब के अंदर नहीं आ रहा, लेकिन रावी के अंदर कुछ ब्यास का पानी शामिल होता है। इसलिए इसे कहा जाता है कि पंजनद के अंदर पांचों दरिया मिल जाते हैं और वो अलीपोर के मकाम पे है। फिर ये जो पंजनद का दरिया है, पंजनद का पानी है, ये जाके फिर कोट मिठन यानी जिला राजनपुर के अंदर जाके कोट मिठन के मकाम पे ये दरिया सिंध के अंदर शामिल हो जाता है। यानी फिर ये पांचों दरिया दरिया सिंध के अंदर जम हो जाते हैं और फिर आगे जो बादशाहों दरियाओं का बादशाह है दरिया सिंध, वो अकेला वहां से चलता है और फिर ये दरिया सिंध बुहीर अरब तक जाता है। तो ये इस तरह हम देख सकते हैं कि किस तरह ये दरिया पंजाब में से गुजरते हैं। अब हम जानते हैं कि चनाब के अंदर पानी का बहाव बहुत ज्यादा है, लेकिन त्रिमू के मकाम पे जब चनाब और झेलम दोनों मिलेंगे तो जिला झंग के जो अ, दरिया के करीब के इलाके हैं वहां पे सैलाब का बहुत शदीद खतरा है, ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। उसके बाद अहमदपुर सियाल के अंदर भी, क्योंकि वहां पे रावी ने भी मिल जाना है। तो जब तीन दरिया मिलेंगे तो यकीनन वहां पे सैलाबी कैफियत का, सैलाबी सूरत हाल का खतरा है। उसके बाद पानीनद के मकाम पे पांचों दरिया मिल जाएंगे, सतलुज भी शामिल हो जाएगा और फिर कोट मिठन के मकाम पे जहाँ ये सारे दरिया जाके दरिया सिंध में मिलेंगे,
तो वहाँ ज़िला राजनपुर और ज़िला डेरा गाजी खान को भी खतरा है। तो उसके बाद ये फिर दरिया सिंध के अंदर, यानी ये दरिया सिंध सुबह सिंध के अंदर होता हुआ बुहिरा तक जाएगा। तो सिंध के अंदर भी जो दरिया के करीब के इलाके हैं वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जितने व्यूवर्स हैं हमसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप सैलाबी सूरत हाल को देखना चाहते हैं तो FFD जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है इसको ज़रूर चेक करें। यहाँ पे उन्होंने चार्ट भी दिया हुआ है कि कौन से दरिया पे कितने हेडवर्क्स हैं। सबसे ऊपर इंडस है, वहाँ पे तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तौसा, गुड्डू, सक्खर, कोटरी, ये 7 हेडवर्क्स हैं जो दरिया सिंध के ऊपर हैं। उसके बाद काबुल के अंदर सिर्फ नौशेरा है, जेहलम के 2 हैं, मंगला और रसूल। चनाब के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मेन हमारे जो अपर पंजाब में से ये गुजरता है, वह मराला, खानकी, कादराबाद और त्रिमो है। रावी के जो पॉइंट्स हैं वो जैसर, शादरा, बल्लू की, सितनाई। और सतलुज के हवाले से यह है कि सतलुज जो हमारा ज़िला कसूर है, ज़िला कसूर के अंदर जो पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है वो गंडा सिंह वाला, GSP कहते हैं, GS वाला या गंडा सिंह वाला भी कहते हैं। गंडा सिंह के मकाम पे यह है कि दरिया सतलुज पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है। वहां से दाखिल होके ये जाता है सुलेमान की तक, यानी ज़िला ओकाड़ा के अंदर जाता है, और वहां से इस्लाम हेड तक जाता है, और वहां से फिर ये अलीपुर के अंदर पानीनद के मकाम पे जाके ये दरिया चनाब का भी हिस्सा बन जाता है। तो आज की हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स।